मूक लड़की जब राष्ट्रपति की मालिश कर रही थी तभी उसकी नजर उनकी गर्दन पर पड़े पुराने निशान पर गई और वह एक पल को ठिठक गई। उसके सीने से अनायास एक लंबी सांस निकली क्योंकि वही निशान उसने बचपन में अपने भाई की गर्दन पर देखा था। उसके भीतर पहचान की हल्की सी लहर उठी। राष्ट्रपति ने उसकी सांसों में आया बदलाव महसूस किया, पर मुड़कर देखने पर उन्हें केवल एक मूक लड़की दिखाई दी। उन्होंने मन में उठे संदेह को दबा दिया कि कहीं वह उनकी बिछड़ी बहन तो नहीं। कुछ ही देर बाद सहायक ने आकर हुआंगुआन के एक पुराने मसाज क्लब के बारे में सूचना दी। यह सुनकर राष्ट्रपति के भीतर वर्षों से जगी उम्मीद फिर जीवित हो उठी। 18 साल पहले उनका अपहरण हुआ था और एक छोटी लड़की ने उन्हें बचाया था। विदा होते समय उन्होंने अपने जेड लटकन का आधा हिस्सा उसे दे दिया था ताकि भविष्य में पहचान हो सके। तब से वह अपनी बहन की तलाश में थे। जब वे क्लब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वही मूक लड़की कुछ बदमाशों से घिरी हुई है। उन्होंने तुरंत हस्तक्षेप कर उसे बचाया और उन लोगों को बाहर निकलवा दिया। उन्हें यह नहीं पता था कि जिसे वे बचा रहे हैं वही उनकी वर्षों पुरानी तलाश का उत्तर है। बचपन में बिछड़ने के बाद लड़की को फिर से अपहरणकर्ताओं ने पकड़ लिया था और अत्याचार के कारण उसकी आवाज चली गई थी। बड़ी होकर वह मालिश का काम करके अपना जीवन चलाने लगी, पर अक्सर लोग उसे परेशान करते। उस दिन राष्ट्रपति का समय पर पहुंचना उसके लिए किसी चमत्कार जैसा था। राष्ट्रपति उसे अपने घर ले आए ताकि वह सुरक्षित रह सके, लेकिन उनकी चचेरी बहन ने उसे पसंद नहीं किया। उसे लगा कि यह लड़की किसी स्वार्थ से आई है। वह बार बार उसे अपमानित करती, छोटी छोटी बातों पर ताने देती और उसकी हैसियत याद दिलाती। लड़की सब कुछ चुपचाप सहती रही क्योंकि वह अपनी सफाई भी शब्दों में नहीं दे सकती थी। एक रात राष्ट्रपति अकेले बैठकर शराब पीते हुए अपनी खोई हुई बहन को याद कर रहे थे। लड़की ने यह देखा और उनके हाथ से गिलास धीरे से हटा दिया। उसने इशारों से समझाया कि उन्हें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। उसकी आंखों में सच्ची चिंता थी और पहली बार राष्ट्रपति को उसके भीतर एक गहरा अपनापन महसूस हुआ। समय के साथ उन्हें पता चला कि वह भी किसी किंगयून नाम के व्यक्ति को खोज रही है। दोनों की तलाश जैसे किसी अदृश्य धागे से जुड़ी हुई थी। राष्ट्रपति ने उसे अपने साथ काम करने का प्रस्ताव दिया और उसने संकोच के साथ सिर झुका लिया। उसकी आंखों में विश्वास और कृतज्ञता झलक रही थी। कंपनी की वार्षिक बैठक में चचेरी बहन ने उसे नीचा दिखाने की योजना बनाई। उसने पुराने ग्राहकों को बुलाकर लड़की से उनके सामने शराब परोसने को कहा। कुछ लोगों ने उसे पहचान लिया और अपमानजनक बातें करने लगे। वह घबराकर हाथ जोड़ती रही और इशारों से बताती रही कि उसका कोई गलत इरादा नहीं है। राष्ट्रपति ने यह सब देखा और इस बार चुप नहीं रहे। उन्होंने सबके सामने लड़की का हाथ थाम लिया और स्पष्ट कहा कि वह उनके संरक्षण में है और कोई भी उसका अपमान